आगे देखिए स्टूडेंट्स, कन्वर्जन ऑफ स्केल। हम एक स्केल को दूसरे स्केल में किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट को हम आरएफ को स्टेटमेंट में किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें दे रखा है कन्वर्ट द गिवन स्टेटमेंट ऑफ स्केल ऑफ 1 इंच रिप्रेजेंट 4 माइल्स इनटू आरएफ। आपको ये करना है कि एक स्टेटमेंट स्केल दे रखी है जिसमें 1 इंच है वो 4 माइल्स को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको आरएफ बनाना। आरएफ हम किस प्रकार बनाएंगे, तो दिखा रखा है आपको ये पता है कि आरएफ में क्या होता है, दोनों यूनिट इक्वल होते हैं, एक जैसे यूनिट होते हैं ना। तो यहाँ दिखा रहा है 1 इंच इक्वल 4 माइल्स, सिंपल सा है। तब देखिए आप 1:4 माइल है ना। अब आपको ये देखना 1 माइल में कितने इंच होते हैं, पता है 63,360 इंच होते हैं 1 माइल में। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई किएंगे ना तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करते ही 253,4 इंच हो गए, ये इंच आ गया। तो 1:253,440 हो गया, इक्वल हो गया ना। दोनों की जो यूनिट है वो भी क्या होगी, एक जैसी होगी। तो ये क्या बन गया, इसका स्टेटमेंट टू आरएफ में कन्वर्ट हो गया। सिंपल सी बात है। आरएफ में स्टेटमेंट में क्या होता है, डायरेक्ट लिखा होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर, ओके। या फिर होता है 1 इंच रिप्रेजेंट 3 माइल। और जो आरएफ होता है, आरएफ में क्या होता है, आरएफ में केवल 1:2000, 1:10 लाख, 1:5000 इस प्रकार होता है, उसमें कोई यूनिट नहीं दी होती, ओके। दूसरा देखिए आरएफ इंटू स्टेटमेंट ऑफ स्केल। अब देखिए आरएफ को हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट किस प्रकार करेंगे, तो इसमें दे रखा है आरएफ 2,53,440, इसको किस में करना है, स्टेटमेंट ऑफ स्केल में। और दूसरा और देखिए इसमें हिंट दे रखा है क्या, इन मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम का मतलब ये है कि हम इसको सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर किलोमीटर बना देंगे, सिंपल सी बात यही है, ओके। तो देखिए हम इसमें जो दे रखा है मेट्रिक में बनाना है ना, तो देखिए 1 सेंटीमीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल हम क्या मानेंगे, 253,440 सेंटीमीटर मानेंगे, क्योंकि आपको पता है मेट्रिक इसमें आरएफ में क्या होता है, दोनों की यूनिट इक्वल रखी जाती है, तो हमने सेंटीमीटर मान लिया, ओके। अब क्या करेंगे, अब हमें पता है कि अब 1 सेंटीमीटर है ना, तो इसको हम किस में बनाएंगे, किलोमीटर में। तो किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, आपको पता है 1 किलोमीटर इक्वल 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 लाख से इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1 लाख से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2.53 हो जाएगा ना। तो 1 सेंटीमीटर ये आरएफ बन, इसकी जो स्टेटमेंट ऑफ स्केल बन गया 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 2.53 किलोमीटर, 2.53 किलोमीटर ये बन गया। जैसे आप देख सकते हो इसमें ये जो बना हुआ ना, ये क्या बना है, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 2.53 किलोमीटर, तो बन गया। आप इसको आरएफ से स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट से आरएफ में इसमें कन्वर्ट दोनों में कर सकते हैं। अब क्या देखें, अब ये है कि आपको एक ग्राफिकल स्केल बनाना है। हम ग्राफिकल स्केल किस प्रकार बना सकते हैं, देखिए प्रॉब्लम क्या दे रखी, देखिए प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए ग्राफिकल स्केल फॉर ए मैप ड्रोन एट द स्केल ऑफ 1:50,000 एंड रीड द डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर एंड मीटर। सिंपल सी बात है कि आपको एक इस प्रकार की स्केल बनानी है जिसके अंदर क्या है, किलोमीटर और मीटर पड़े जा सके। मतलब क्या हुआ, मेट्रिक सिस्टम है, और मेट्रिक सिस्टम है तो अब हमें क्या करना है, मेट्रिक सिस्टम हमेशा हम सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर की बात करते हैं, और यदि इंग्लिश सिस्टम है तो इसमें इंच मील फ्लो की बात करते हैं, ओके। तो देखिए सिंपल दे रखा है पूरा, आप समझ सकते हो। देखिए 1:50,000 मीन्स दैट द 1 यूनिट ऑफ द मैप रिप्रेजेंट 50,000 यूनिट ऑन द ग्राउंड हो गए, समझ गए। अब बात है मेट्रिक सिस्टम में, तो मेट्रिक सिस्टम में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 50,000 सेंटीमीटर, यूनिट इक्वल हो गई, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए, लाइन ग्राफ बनाने के लिए देखिए 15 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट, अब माइंड में आता है कि 15 सेंटीमीटर कहाँ से आ गया। अब बात है 15 नहीं, आप मर्जी तो उसको 10 सेंटीमीटर ले सकते हो, 5 ले सकते हो अपनी मर्जी से। तो ये जो
सेंटीमीटर है ना, ये लाइन तो आपकी मर्जी अपनी खुद चलेगी, आप 10 सेंटीमीटर लीजिए, आप 15 लीजिए, मर्जी की जितनी लेना। इसने जानबूझ के 15 सेंटीमीटर लिया, तो 15 सेंटीमीटर को लिया तो क्या हुआ, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या, और डिवाइड बाई 1 लाख करेंगे तो होगा 77.5 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगा। कितना, 15 सेंटीमीटर की जो लाइन है, मतलब बार स्केल बनाएंगे ना, तो वो कितना रिप्रेजेंट कर रही है, 7.5 किलोमीटर को। तो 7.5 किलोमीटर वो क्या है, वो राउंड फिगर में नहीं है, तो 7 या तो 7 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, पॉइंटों में नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें उसके लिए क्या, एक सही ढंग से उसको दूसरी लाइन, उसका दूसरा डिजिट है वो चूज करेंगे, या फिर इसी को हम उसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा, यदि आप इसको 15 ना करें 10 लो ना, इसे 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर सिंपल सा हो जाए 5 किलोमीटर आ जाएगा, आप आराम से इसको दिखा सकते हो। लेकिन हमें इसी से करेंगे, ये जो 15 सेंटीमीटर की जो लाइन है, इस पर हम किस प्रकार 7.5 किलोमीटर है वो इसको हम दिखा सकते हैं। तो देखिए आप कैलकुलेशन देखिए, 7.5 किलोमीटर रिप्रेजेंट बाई लाइन ऑफ 15 सेंटीमीटर है ना, कितना, 15 सेंटीमीटर, समझ गए, ये 15 सेंटीमीटर से इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ना बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ऐप के अंदर, डिस्टर्ब हो रहा है बीच में। फिर देखिए, अब मान लीजिए ये 7.5 की जगह हमें 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करना होता तो क्या करते, तब देखिए 5 किलोमीटर विल बी रिप्रेजेंट बाई द लाइन, तो 15 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 7.5 इक्वल 5 किलोमीटर रिप्रेजेंट बाई 10 किलोमीटर। अब इससे भी ज़्यादा, इससे भी सिंपल मैं आपके लिए बता देता हूँ, आप ये सब कैलकुलेशन में मत फंसिए, सिंपल कीजिए एकदम से। शुरुआत में हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो 15 सेंटीमीटर दे रखा है ना, इसको नहीं करना, आपको क्या लेना, 10 सेंटीमीटर लेना, डायरेक्ट सीधा 10 सेंटीमीटर लोगे तो 10 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 50,000 मल्टीप्लाई आप 10 करोगे इक्वल कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा ना। 50,000 को अभी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा, ओके। और डिवाइड बाई 1 लाख, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, इक्वल 5 किलोमीटर हो गया। सिंपल सीधी सी बात होगी, 5 किलोमीटर आ गया, ऐसे करोगे और फिर आप इसे क्या बना दोगे, ये स्केल बना दोगे। स्केल बनाने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या किया, ये एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दिया, एक ऊपर वाली लाइन तो वैसे ही है ना, नीचे खींच दिया। इस लाइन के हमने 5 पार्ट कर दिए, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से, जैसे ये हो गया 1 हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक है। फिर क्या किया, एक को छोड़ करके यहाँ पर हम 0 लगाते हैं, क्योंकि इसकी सब डिवीजन करते हैं। जब भी बार स्केल बनती है तो उसमें क्या होता है, एक तरफ जैसे किलोमीटर, दूसरी तरफ इसके छोटी यूनिट मीटर बनाते हैं। यदि मील में बनाना है तो इंग्लिश सिस्टम होगा तो मील, और एक तरफ फरलांग होता है, ओके। तो 0, फिर यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर, यहाँ 3 और हमने 4 किलोमीटर लिख दिया। इस साइड हम क्या किया, इस साइड हमने इसके मीटर बनाए, तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमने इसकी हाफ, इसका 500 और ये 1000 मीटर हो गया, तो बन गया। तो और फिर क्या करें, ऊपर की जो लाइन होती है वो, इसकी जो विड्थ है ना, उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता, अपनी मर्ज़ी से आप कितना छोटा बड़ा कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। सिंपल सा बार जैसा लगे तो हम क्या करते हैं, ऐसे इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन इससे कोई रूल नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कितना ही बड़ा बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा स्पेस को हमें क्यों कंज्यूम करना होता है, तब ये नीचे वाला लाइन ये इंपॉर्टेंट है, आगे वाले तो दूसरा इसको डिजाइन के लिए बनाते हैं, और फिर इसको आपसे मिला देते हैं, और मिला करके इसको अच्छा बनाना है तो अलग अलग इसके बॉक्स बना दिया, और सारे उस पर RF लिख दिया, और किलोमीटर और इधर मीटर लिख दिया, आपका क्या बन गया, ये बार स्केल बन गया, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम देखिए आप, इसमें दिखा रखा है, कंस्ट्रक्ट ए ग्राफिकल स्केल व्हेन द गिवन स्टेटमेंट ऑफ स्केल इज 1 इंच रिप्रेजेंट 1 माइल एंड रीड द डिस्टेंस इन माइल्स एंड फरलोंग। देखिए ये सिंपल सा आपको एक क्या बनाना है, स्केल बनाना, ग्राफिकल स्केल बनाना है, और इसमें दे रखा है कि 1 इंच है वो 1 मील को रिप्रेजेंट करें, और
इसमें क्या मील भी दिखाना है और इसमें फरलॉन्ग भी दिखाना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंग्लिश सिस्टम में बनाना, मेट्रिक में ना करके इंग्लिश में बनाना, बना देंगे, क्या दिक्कत है। देखिए देखो किस प्रकार बनाया गया है। अब देखिए आपके पास जो स्केल होते हैं ना, आपके जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर, वो स्केल हाफ फुट की होती है और उसमें एक साइड में 15 सेंटीमीटर लिखे होते हैं और एक साइड में 6 इंच लिखे होते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या बनाया गया, ये स्केल बनाई गई है। तो देखिए यदि इसमें देखो 1 इंच है वो 1 इंच है 1 मील को, 1 माइल को यदि वो रिप्रेजेंट करता है तो 6 इंच कितना करेगा, 6 मील को सिंपल सा है ना। तो हमने क्या किया, ये 6 इंच की एक लाइन खींच दिया, 6 इंच की लाइन खींच दिया और 1 इंच के ऊपर हमने इसके साइन किए, देखो 1 इंच के ऊपर किए गए हैं, ओके। फिर 1 पार्ट को छोड़ करके, 1 क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम उसके सब डिवीजन करते हैं। तो सब डिवीजन करने के लिए क्या, एक को छोड़ कर यहाँ पर हमने 0 लिखा, फिर 1 2 3 4 5 माइल्स लिख दिया, ठीक है। और इस पार्ट के देखिए अब हम यहाँ पर बना रहे हैं फरलोंग माइल्स से। पीछे हमने देखा था कि किलोमीटर से जब मीटर बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर होते हैं। तो इसलिए हम 1000 पार्ट तो उसके कर नहीं सकते, तो उसको हाफ मानेंगे, हाफ पॉइंट करेंगे तो उसको 500 और कंप्लीट होगा तो 1000 मीटर। अब यहाँ पर क्या है, इसमें फरलोंग बनाने तो 1 माइल इक्वल 8 फरलोंग होते हैं। तो आपकी मर्जी इसके 8 पार्ट कर सकते हो या छोटे पार्ट यदि 2 ही पार्ट करने 2 कर दीजिए, लेकिन डिस्टेंस तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 फरलोंग होगी। तो हाफ पार्ट करेंगे तो 4 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया, तो 4 8 भी लिख सकते हो, 2 2 से कर सकते हो, 1 1 से कर सकते हो, जैसी मर्जी है। और हम ये आपसे मिला देंगे, ये क्या बन जाएगी, आपकी स्केल बन जाएगी सिंपल सी, ठीक है। ऊपर आ रहा लिख दिया। तो मैंने थोड़ा सिंपल सा समझना ही है कि आपको कितना सेंटीमीटर कितना इंच से इंग्लिश में बनाना, इंग्लिश सिस्टम से यूज़ करना या मेट्रिक बनाना, ओके। सिंपल सा ये। थर्ड देखिए, इसमें थर्ड प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए थर्ड प्रॉब्लम देखिए, इसको देखिए समझिए थोड़ा सा किस प्रकार, थोड़ा सा ये अलग है। देखिए कंस्ट्रक्ट ए ग्राफिकल स्केल व्हेन द गिवन RF इज 1:50,000, रीड द डिस्टेंसेज इन माइल्स एंड फरलोंग, ठीक है। अब थोड़ा उसको घुमा कर दिया गया है थोड़ी सी प्रॉब्लम के अंदर। देखें 1 सेंटीमीटर है वो क्या करता है, 50,000 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। RF 1:50,000 दे रखा है ना ये। अब बात ये कि इसमें हमें डिस्टेंस किस में दिखा रखे हैं, इसमें रिप्रेजेंट करना माइल और फरलोंग में। इसका मतलब हुआ कि हमें इंग्लिश सिस्टम यूज़ करना है, मेट्रिक नहीं करना, ओके। तब क्या है 1 जो सेंटीमीटर नहीं मानेंगे, हम मानेंगे 1 इंच। तो 1 इंच है वो 50,000 इंच को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और हमारे पास जो स्केल होती है ना नॉर्मली वो 6 इंच की होती है। तो देखिए क्या है इसमें 1 यूनिट रिप्रेजेंट 50,000 यूनिट, सिंपल सी बात है। मतलब 1 इंच रिप्रेजेंट 50,000 इंचेज हो गए। तो 6 इंच रिप्रेजेंट 50,000 मल्टीप्लाई 6 और डिवाइड बाई 63,360 इंचेज, क्योंकि 1 माइल में इतने इंच होते हैं, 63,360 इंचेज होते हैं 1 माइल में, ठीक है। तो ये आएगा 6 रिप्रेजेंट 4.73 माइल्स हो गया। आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो गया 4.73 माइल। अब क्या हो गया परफेक्ट नहीं आया, यदि 4 आता 5 आता तो ठीक था, अब ये 4.73 आएगा तो ये कोई परफेक्ट डिस्टेंस नहीं है ना, तो दिक्कत हो गई। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल फिगर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें इसका रूल फॉलो करेंगे। देखिए अब 4.73 की जगह हम इसको 5 मानने के लिए क्या करेंगे, देखिए देखो 4.73 माइल्स आर रिप्रेजेंट बाई ए लाइन ऑफ 6 इंच। बताइए 6 इंच से ये इतना रिप्रेजेंट हो रहा है। 5 माइल के लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 4.5 डिवाइड बाई 4.73, ठीक है। तो फिर आगे 5 माइल्स विल बी रिप्रेजेंट बाई लाइन ऑफ 6.34 इंचेज। बात क्या हुआ, आप 5 मील को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे, 6.34 इंच की एक लाइन खींचोगे और उसके 5 पार्ट्स करोगे। अब होगा क्या, और तो सब कुछ कर सकते हो, कैलकुलेशन भी सिंपल है। दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत ये कि 6.34 इंच हमने खींच तो दिया, इसके इक्वल 5 पार्ट किस प्रकार करें।
दिक्कत ये होती है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, देखिए आप नीचे। अब इसके लिए सबसे इजी क्या है, इजी आप ये करना आपको, देखिए यहाँ पे देखिए नीचे जो दिखा रखा ना वो डायग्राम इस प्रकार है। आपने 6.3 इंच की एक लाइन खींच दिया। अब क्या, अब इसमें आपको इसके 5 पार्ट करने हैं, 5 इक्वल पार्ट करने। तो किस प्रकार करेंगे, क्योंकि हम मेजरमेंट लेंगे ना तो अलग अलग से कि 1 पॉइंट समथिंग से तो सही नहीं आ रहा। तो उसके लिए सबसे ईजी क्या होता है, देखिए ये जो लाइन है ना, ये है ए और ये बी लाइन है। इसके टोटल जो डिस्टेंस है ना वो 6.3, इसके 5 पार्ट करने। ओके, अब देखो मान लीजिए हम एक पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4, देखें 1 2 3 4 5 तो अपने आप आ ही रहा है लास्ट वाला ना। तो मतलब क्या, हमें कितने चाहिए, 4 पार्ट चाहिए इसके करना ना। अब क्या करेंगे, देखिए आप पॉइंट ए है ना, इस पे आप अपना डी रखेंगे, ठीक है, डी रख करके और इस पर हम 45 डिग्री एंगल बनाएंगे, 45 डिग्री एंगल बनाएंगे। ऐसे बी पॉइंट एंड बी पॉइंट पे नीचे की तरफ हम क्या बनाएंगे, 45 डिग्री एंगल बनाएंगे। ओके, अब आप अपना जो कंपास होता है उसमें 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर जितनी आपकी मर्जी हो, हम 1 सेंटीमीटर के इसमें 4 पार्ट करेंगे इसके, 1 2 3 4। ऐसे ही वही 1 सेंटीमीटर की लाइन जो कंपास में डाल करके यहाँ 1 2 3 4 कर दिया। हम इसके नाम रख सकते हैं, जैसे इसको मैंने ए रखा, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, देखिए इसको मैंने ए नाम रखा, इसका मैंने बी रखा लाइन का, इसका सी रखा, इसका डी रखा, ठीक है। इसको मैंने इसका भी नाम A1, इसका B1, इसका C1 और इसका मैंने D1 नाम रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब आप A को A1 से, B को B1 से, C को C1 से, D को D1 से उसको स्केल से जोड़ दीजिए। देखिए इसको लाइन का ना, ये 1 2 3 4। अब देखिए आप इसका एक पार्ट ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये, पांचवा ये, तो ये 5 इक्वल पार्ट बन गए। सिंपल सा है। तो ये क्या है, माइल बन गए, ठीक है। उसके बाद अपना जब ये हो जाए ना, पॉइंट बन जाता है, तो फिर एक्स्ट्रा ये जो लाइंस होती हैं सारी हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है। दूसरा, यदि हमें इसके, अब मान लीजिए अब ये जो पॉइंट है ना यहाँ से यहाँ, इसके हमें क्या करने हैं, 8 पार्ट करने हैं। तो 8 पार्ट का वही है, ये तो 45 डिग्री लाइन है ही, ठीक है। तो आप 8 की इसके 4 करो या 2 पार्ट कर लो, छोटा कर लो, क्योंकि बहुत छोटी डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है ना, इसके 4 पार्ट कर सकते हो। दूसरा, इस पर हम क्या करेंगे, दूसरा 45 डिग्री एंगल यहाँ और बनाएंगे, इसके 4 पार्ट कर दीजिए, छोटा छोटा आप जब 0.5 से ले लीजिए, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और फिर आप इसको मिला दीजिए। तो यहाँ पर भी क्या है, छोटे पार्ट आप इसके कर सकते हो। और फिर हमें तो क्या करना, इसको डिवीजन करना है ना, ऐसे डिवाइड करना, फिर एक्स्ट्रा जितने भी पॉइंट्स होते हैं सबको हम रब कर देते हैं और हमारे क्या बनाते हैं, स्केल बना देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, हम ये स्केल बना सकते हैं। सिंपल सा, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। ओके।